महिला अधिकारों के बारे में, महिलाओं के संपूर्ण विकास, महिलाओं के समान भागीदारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में, समान भागीदारी के साथ साथ उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक के विभिन्न स्थानों पर उनके योगदान को निश्चित रूप से जो है दुनिया को समझना होगा। महिलाएं इस संसार में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं, लेकिन महिलाओं का जो अधिकार था, कहीं न कहीं उनके अधिकारों की प्राप्ति में महिलाओं को भी संघर्ष करना पड़ा है। समानता के लिए चाहे संघर्ष रहा हो, चाहे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष रहा हो, प्राचीन काल के जो है भारत के जो है परिप्रेक्ष्य में या विश्व के तमाम उन देशों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस बात को देखें और बूझें तो ये सामने आता है कि महिलाओं ने संघर्ष करके वो निश्चित रूप से वो मुकाम हासिल किया है। संकीर्ण समाज और संकीर्ण विचारधाराओं ने महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का दुष्चक्र इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं किया है। भारत के इतिहास में चाहे हम प्राचीन काल से नामों को लें, जहाँ पर उतने ऊंचे पायदान पर महिलाओं का जो है वर्चस्व था, ये भी कहना पड़ेगा यत् नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और यह भी कहना पड़ेगा नारियों का सम्मान निश्चित रूप से विकास का जो है विकास के जो है कल्चर, विकास की सभ्यता, यानी एक अच्छी सभ्यता का निश्चित रूप से वह चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता रही हो, उसमें भी स्त्रियों का योगदान, महिलाओं का योगदान, उसके पश्चात भी जो है भारत की प्राचीन संस्कृति में महिलाओं का योगदान अकल्पनीय था। लेकिन बाद के सालों में, बाद के वर्षों में, जब स्मृति काल में महिलाओं के जो है अधिकारों पर निश्चित रूप से जो है कुठाराघात किया गया, स्त्री शिक्षा पर रोक लगी, स्त्री शूद्रो नाधीयताम जैसी बातें समाज में आई, तो जो है महिलाओं को इस भारत की भूमि पर सामाजिक गुलामी का सा जीवन जीना पड़ा। धर्म की पाबंदियां, समाज की पाबंदियां निश्चित रूप से चूल्हे और चौखट से लेकर के महिलाओं को बाहर के उन खुले आसमान में जाने के मौका को ही छीन लिया। लेकिन सुधारवादी महिलाओं ने और उन सुधारवादी महिलाओं में आज़ादी में तो कई भारतीय महिलाओं ने योगदान दिया है, चाहे रानी लक्ष्मीबाई का नाम ले लो, भीकाजी कामा का नाम ले लो, चाहे प्रेरणा आसफ अली का नाम ले लो, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट का, विजयलक्ष्मी पंडित का नाम ले लो, सब महिलाएं तो हैं। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में और शैक्षणिक क्षेत्र में जिस गतिमान महिला, जिस एक सोशल लीडर का नाम लेना हम चाहेंगे, वह नाम है महाराष्ट्र की धरती पर जन्मी माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने शिक्षा की
जिन्होंने शिक्षा की अलख जगाई। उन्होंने कहा कि किसी का भी विकास यदि अवरुद्ध होता है तो उसका मुख्य कारण है शिक्षा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए। उन्होंने महिलाओं के विधवा प्रथा को जो है निर्मूल समाप्त करने का जो है बीड़ा उठाया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की योजनाएं बनाई। उन्होंने संकल्प लिया कि महिला पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न अत्याचार से मुक्त कराने का संकल्प लिया। मनुष्य की वास्तविक चेतना को उन्होंने जाना और समझा, और उन्होंने कहा कि पुरुष जिस तरीके से गाड़ी का पहिया है उसी तरीके से महिला भी एक गाड़ी का पहिया है, और विकास के दोनों पहिए महिला और पुरुष जब तक बराबर नहीं चलेंगे तब तक विकास हो नहीं सकता। जब तक शिक्षित परिवार नहीं होता तब तक जो है अशिक्षित परिवार के कारण ही विनाश होता है, और सुशिक्षित परिवार के कारण ही विकास होता है। इसलिए विद्यालय जरूरी है शिक्षा के लिए, और शिक्षा जरूरी है मानव विकास के लिए। ऐसे संकल्प, ऐसी महिला, इस प्रकार की महिलाओं की ज़रूरत आज भी है। शिक्षा के क्षेत्र में तमाम जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, आज डिजिटल के तमाम क्षेत्रों में, बैंकिंग सेक्टर में भी जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, निश्चित रूप से इंदिरा नूई तक, कल्पना चावला तक, भारतीय महिलाओं से लेकर विश्व की उन तमाम महिलाओं किरदारों को, चाहे जो है इंग्लैंड में जो है प्रधानमंत्री बनने का मौका रहा हो, चाहे भारत में प्रधानमंत्री बनने का मौका रहा हो, चाहे जो है बांग्लादेश में प्रधानमंत्री बनने का, पाकिस्तान में बनने का मौका रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने अपनी जो है निश्चित रूप से अपनी उच्च अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना मान और सम्मान प्राप्त किया। अंतरिक्ष में भी मान और सम्मान प्राप्त करने का काम किया है। मैडम क्यूरी जैसे जो है उन वैज्ञानिक महिलाओं ने भी जो है अपना योगदान दिया है। हम कैसे कह सकते हैं महिलाएं पुरुषों से पीछे हैं? बस अवसर की एक चिंता है कि ये अवसर छीन लिए जाते हैं। ये अवसर अगर पुरुषों की भांति महिलाओं को भी मिले तो निश्चित रूप से इन महिलाओं के द्वारा पुरुषों से अधिक और अच्छी तरीके से जो है कीर्तिमान स्थापित करने का सुनहरा अवसर इन्हें मिलेगा। बोर्ड की परीक्षाओं में तमाम जो है इंटर हाई स्कूल या तमाम जो है उच्च विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में भी महिलाएं जो है किसी जो है छात्राओं को जो है एक समान, और छात्र को जो है निश्चित रूप से हमने देखा कई वर्षों में, कई सालों में इसी समान अवसर के कारण महिलाओं यानी छात्राओं के द्वारा एक कीर्तिमान स्थापित होना, यह भी महिला स्वतंत्रता, महिला के अधिकारों का जो है एक सुनहरा अवसर ही है। सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने का उपक्रम, ये कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा योजना या महिला विकास योजना, सशक्तिकरण योजना के माध्यम से संसार में उन सभी महिलाओं को जो है उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके जो है आर्थिक उन्नति को लेकर, उनके आर्थिक स्वावलंबन को लेकर के एक निश्चित रूप से ज्ञान विज्ञान शिक्षा दीक्षा यानी न केवल जो है शिष्यत्व ही बल्कि गुरुत्व और गुरुता का भी जो है अभिमान हुआ है। आज केवल से महिलाएं झाड़ू पोछा लगाने के काम न करके ये दुनिया को जो है ज्ञान देने का भी कार्य कर रही हैं, शिक्षा देने का भी कार्य कर रही हैं, जो दुनिया का एक महान कार्य है। कहीं भी किसी भी रूप में महिला पीछे नहीं है, और इन सभी महिलाओं के उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं। बहुत बहुत